Good morning students. Today we are going to discuss about ethanoic acid. Students, आज हम लोग ethanoic acid के बारे में डिस्कस करेंगे. Earlier we have discussed about ethanol. इससे पहले हमने ethanol के बारे में पढ़ा. How ethanol is prepared, what are the properties and uses of ethanol. Now we are going to discuss about ethanoic acid. So let us begin. Students, अगर बात करें ethanoic acid, इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज एसिटिक एसिड. इसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं. द कॉमन नेम इज़ एसिटिक एसिड एंड द IUPAC नेम इज़ इथेनोइक एसिड. इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड है और IUPAC नेम इथेनोइक एसिड है और इसका स्ट्रक्चर है CH3COOH. ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कंपाउंड है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इट इज़ मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर. हम स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं कि एसिटिक एसिड दैट मीन्स विनेगर. तो ये क्या है? विनेगर का मेन कंस्टिट्यूएंट है और इसको हम एंशिएंट टाइम्स से जानते हैं. सो विनेगर विच इज़ वाइडली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स कंटेन 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड. स्टूडेंट्स, जिसे हम विनेगर कहते हैं, तो अगर हम विनेगर के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 5 to 8% एसिटिक एसिड होता है. ओके, एंड द रेस्ट पार्ट इज़ ऑफ वाटर. और बाकी पार्ट क्या होता है? वाटर का होता है. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथेनोइक एसिड, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मैनी मेथड. ये कई मेथड से बन सकते हैं. वी आर डिस्कशिंग अबाउट द टू. हम दो के बारे में स्टडी करेंगे. द वेरी फर्स्ट दैट इज़ फ्रॉम इथाइन. सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है इथाइन से. सो स्टूडेंट्स, अगर हम इथाइन से एसिटिक एसिड बनाते हैं तो वो कैसे फॉर्म होता है उसके लिए हमें समझना होगा. व्हेन एसिटाइलिन इज़ बबल्ड थ्रू अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, बेसिकली 42% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड containing about 1% mercuric sulfate as catalyst at 333 Kelvin, acetaldehyde is obtained, which on oxidation gives ethanoic acid. मतलब स्टूडेंट्स, आप अगर यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं तो बेसिकली क्या करना है, हम एसिटाइलिन लेंगे. स्टूडेंट, एसिटाइलिन इज़ बेसिकली इथाइन और इथाइन को हम क्या कराएंगे? रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन से सल्फ्यूरिक एसिड के, एंड दिस इज़ बेसिकली 42%. और हम लिखेंगे 1% मर्क्यूरिक सल्फेट एज कैटलिस्ट और हम टेम्परेचर जो रखेंगे रिएक्शन का वो 333 केल्विन. तब हमें एसिटल्डिहाइड मिलेगा और ये एसिटल्डिहाइड जो हमें मिला है, जब हम उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तब हमें इथेनोइक एसिड मिलेगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, have a look on the reaction. So students, you can see this is ethyne. हमने इथाइन लिया, आप इसको इथाइलिन भी कह सकते हैं, और इसे हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो कि 42% है और 1% मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया. और इसके लिए जो हमारा बेसिक टेम्परेचर है वो कितना रहेगा? 333 केल्विन. ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स हमें एसिटल्डिहाइड मिला. वी कैन ऑल्सो नेम इट एज इथेनल्डिहाइड. ओके, अब क्या होगा? ये जो एसिटल्डिहाइड हमें मिला था उसका हम जब ऑक्सीडेशन करेंगे तब हमें इथेनोइक एसिड मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट मेथड. और ये मेथड क्या है स्टूडेंट? इट इज़ द चीफेस्ट मेथड एंड गिव वेरी गुड यील्ड. सबसे सस्ता मेथड है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये एसिटिक एसिड को फॉर्म करता है. नाउ लेट्स टॉक ऑफ सेकेंड मेथड. अब हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं. इथेनॉल वेपर्स व्हेन पास्ड ओवर कॉपर कैटलिस्ट एट 573 केल्विन दे गिव इथेनॉल. तो क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम इथेनॉल वेपर्स को पास करते हैं कॉपर कैटलिस्ट पे तो इसके लिए हमारा मेन रिएक्टेंट क्या है? इथेनॉल, दैट इज़ CH3CH2OH. जब इसको हम पास कराते हैं कॉपर कैटलिस्ट में तो हमारी एसेंशियल कंडीशन क्या है? कॉपर एज अ कैटलिस्ट यहाँ होना चाहिए और टेम्परेचर हम क्या रखते हैं? 573 केल्विन. ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे हमें क्या मिलता है? इथेनॉल. ओके, दैट इज़ एसिटल्डिहाइड.
उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, जो इथेनॉल हमें मिला है उसका हम फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मैग्नस एसीटेट के साथ, तब हमें इथेनोइक एसिड मिलता है। यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, हमने क्या लिया, इथेनॉल लिया। इथेनॉल वेपर को हम पास करते हैं कॉपर कैटलिस्ट पे एट 573 केल्विन, तब हमें एसिटल्डिहाइड मिलेगा। अब इस एसिटल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं मैग्नस एसीटेट के प्रेजेंस में, तब हमें क्या मिल जाता है, एसिटिक एसिड। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। अगर हम इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड के यूज़ की बात करें, सो दे आर यूज्ड इन फॉलोइंग पर्पसेस। द वेरी फर्स्ट, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस डाइज, in medicine as a local irritant, as table vinegar, in manufacture of acetate, acetone, and as a laboratory reagent। तो ये इन सारे फील्ड्स में इसका यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट हाउ यूजफुल इथेनोइक एसिड इज़। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इथेनोइक एसिड कितना यूज़फुल है। हम देख रहे हैं कि ये कितने सारे फील्ड्स में यूज़ किया जाता है। ये लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह यूज़ अप हो रहा है। हम इसे यूज़ करते हैं फर्दर कंपाउंड्स बनाने में, जैसे कि एसीटेट्स हो, जैसे कि एसीटोन हो। वी यूज़ इट एज ऑल्सो इन द प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, जिस प्रोसेस को हम ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। So there are so many uses of this ethanoic acid, which is also known as acetic acid. Now students, let us see what we have discussed. So we have seen about ethanoic acid, that it is commonly known as acetic acid, and in acetic acid it is about 5 to 8% of vinegar. In vinegar it is 5 to 8% of acetic acid. Then we have seen the preparation or manufacturing of ethanoic acid, where we have seen that it can be prepared from ethine. In case of ethine, we react ethine in the presence of dilute H2SO4 and 1% mercuric sulfide at temperature 333 Kelvin. Then ethanol is yield, and this ethanol is further oxidized to magnesium acetate in presence of magnesium acetate and gives ethanoic acid. Okay, and this method is the cheapest method. ये मेथड क्या है, सबसे सस्ता मेथड है, और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा यील्ड मिलता है। नाउ स्टूडेंट वी हैव ऑल्सो सीन अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ इथेनोइक एसिड फ्रॉम इथेनॉल, वेयर वी हैव सीन दैट इथेनॉल वेपर्स, यू कैन सी हियर द इथेनॉल वेपर्स आर पास्ड ओवर कॉपर कैटलिस्ट एट टेम्परेचर 573 Kelvin. Then acetaldehyde is formed. Then this acetaldehyde is further oxidized in the presence of magnesium acetate and gives ethanoic acid, that is acetic acid. So students, in your exam it can be asked that they give the preparation of ethanoic acid, or it will give reaction and you have to identify the product. Suppose it has been given that CH3 CH2OH, and in arrow they will write copper 573 Kelvin oxidation, or it may also write CH3COO twice magnesium. So product will be basically acetic acid. यहाँ पे product क्या हो जाएगा, acetic acid. This is all about today's lecture. Thank you class.